हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इनकी एग्जामिनेशन डेट तो आपकी आ चुकी है। आप जानते ही हैं 27 जून से 30 जून के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 1 to 5 का एग्जाम कब होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9, 10 का कब होगा और 11, 12 का कब होगा, किस डेट पर होगा। क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके यही क्वेश्चन आ रहे थे कि अगर हमें अपनी एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट पता चल जाती तो हम उस हिसाब से अपना रिजर्वेशन करवाते। तो इसको लेकर अपडेट है फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको लेकर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, जो भी ऑफिशियल अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं और कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। साथ ही साथ बात करेंगे फ्रेंड्स एडमिट कार्ड को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं एग्जामिनेशन डेट अगर फाइनल हो गई है तो एडमिट कार्ड किस दिन आएगा, इसको लेकर क्या अपडेट है वो भी देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ से बाहर होने वाले हैं। जी हाँ, वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, उसको लेकर भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं 1 by 1। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ से बाहर होने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हुआ है ये कुछ दिनों पहले ही आपका जारी हुआ था। यहाँ पर आप जिन स्टूडेंट्स का नाम देख रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे और उनको अब बाहर कर दिया गया है। ये जो लिस्ट है ना फ्रेंड्स, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से आ चुकी है। ये लिस्ट आपको दरभंगा से देखने को मिल रही है, ऐसे ही कटिहार की लिस्ट भी आ चुकी है, मुजफ्फरपुर से भी लिस्ट आई है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ऐसी लिस्ट आई हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी ये सारी गलतियाँ करते हैं जो कि इन स्टूडेंट्स ने करी थी तो आपको भी बाद में बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो लिस्ट है इसमें जितनों के भी नाम है, इन सभी का जो नियुक्ति पत्र था वो रद्द कर दिया गया है। और ये सभी देखिए, कोई टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए थे, कोई टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्लियरली। ये जो नोटिस है दरभंगा का है, वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। अब ये जो दूसरी लिस्ट आप देख पा रहे हैं ये है आपकी कटिहार की। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि कटिहार से भी ये लिस्ट जारी हुई थी। तो यहाँ से भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स काफ़ी सारे बाहर हुए हैं। इनका भी रीज़न देखिए, एस्टेट जो प्रमाण पत्र था इस वजह से बाहर हो गए थे। और जो अभी दरभंगा वाली लिस्ट दिखाई वहाँ पर सीटेट की वजह से बाहर हुए थे। तो अगर आप लोगों ने भी ये गलतियाँ करी हैं तो प्लीज़ या तो आप लोग एग्ज़ाम देने ही मत जाइए टीआरई 3 का, अदरवाइज़ आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो लिस्ट जारी हुई है ना, ये उन कैंडिडेट की है जिनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट नहीं थे और फर्जी तरीके से इन्होंने वहाँ पर सिलेक्शन पा लिया था टीआरई 1 और टीआरई 2 में। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी की बात हो रही है। ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं ये सारे जो हैं 11, 12 में सेलेक्ट हुए थे। अब मैं आपको एक बार दरभंगा वाली लिस्ट दोबारा से दिखाना चाहूँगी। ये जो लिस्ट आपकी दरभंगा से निकल करके आई थी, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट की मार्क्स की वजह से बाहर हो गए। और ये देखिए, कोई टीआरई 1 में सेलेक्टेड था, कोई टीआरई 2 में सेलेक्टेड था। सिर्फ इतने ही कैंडिडेट नहीं हैं, और भी हैं। ये देखिए, टोटल 42 कैंडिडेट्स की लिस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों से दूर रहिए। और अगर आपके भी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको भी इसी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं बाद में सिलेक्शन के बाद बाहर करने में जो दुख होता है उससे बेटर है कि हमारी जॉब ही ना लगे, है ना। ये चीज़ तो आप मानते होंगे। तो उन ऐसे जो अभ्यर्थी टीआरई 3 में फिर से सेलेक्ट होंगे ना, उनको फिर से बाहर कर दिया जाएगा। और देखिए, इस बार तो शायद आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था टीआरई 1 और टीआरई 2 में, इन्होंने ऐसे ही जल्दबाजी में कर दिया था और डॉक्यूमेंट्स इतना अच्छे से देखे भी नहीं थे। इसीलिए तो ये आज इतने सारे कैंडिडेट्स की अब लिस्ट निकल रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जिन्हें बाहर किया जा रहा है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ढंग से किया होता तो ये नौबत ही अभी नहीं आती। और ये जितनी सीटें आपकी खाली होती जा रही हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, इसमें योग्य अभ्यर्थी सेलेक्ट हो पाते, ठीक है। लेकिन अब लगता है कि टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका स्ट्रिक्टली होगा और हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से जांचा जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, एक तो पेपर लीक हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई हैं जिस वजह से अब आयोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको क्लियरली फिर से बता देना चाहती हूँ, ये देखिए, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। टोटल 42 मैंने आपको बताया, 42 कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बिहार को छोड़ करके और सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, चाहे 89 हो चाहे 88 हो, एक नंबर भी कम है,
तो आप यहाँ TRE 3 का एग्ज़ाम देने बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका था, पूरा जो PDF था मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी करा था, काफ़ी लॉन्ग था, 16 या 17 पेजेस अप्रॉक्स का, उसमें आप खुद भी रीड कर सकते हैं। वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, मेंशन है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई, आप जानते ही हैं CTET आपका कौन से लेवल के लिए चाहिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 9, 10th और 11, 12th की, तो यहाँ पर आप जानते हैं एस्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए। और TRE 1, TRE 2 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को 9, 10th, 11, 12 से भी बाहर किया गया था। अभी जो मैंने आपको कटिहार वाली लिस्ट दिखाई थी, वहाँ पर 11, 12th का मैंने आपको शो किया था, है ना। तो एस्टेट का भी आपका फर्जी तरीके से बना नहीं होना चाहिए। और जिस दिन आपने अप्लाई करा है 9, 10th या 11, 12th के लिए BPSC TRE में, उससे पहले आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए। TRE 1 और TRE 2 में क्या हुआ था ना कि कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप कर दिया था BPSC TRE 1 और TRE 2 का, और उनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं था। एस्टेट उन्होंने कब क्वालिफाई किया, जब वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गए थे TRE 1 और TRE 2 में, उसके बाद उन्होंने एस्टेट दिया है। तो इस वजह से एस्टेट बाद में है और TRE पहले उन्होंने दे दिया, पहले क्वालिफाई कर गए, इस वजह से उनका भी नियुक्ति पत्र रद्द हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिलअप करने से पहले, BPSC TRE का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपका CTET और एस्टेट क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। पहले वो क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही आप BPSC TRE में सेलेक्ट होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, और आगे से ध्यान रखिए, ठीक है, कि पहले मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है। CTET बेसिक है फ्रेंड, CTET आपको ना हर एग्ज़ाम के लिए करना पड़ेगा, सिर्फ बिहार में ही नहीं। अगर आप कोई भी टीचिंग जॉब का एग्ज़ाम देते हैं तो पहले आपसे CTET मांगा जाता है, आप जानते ही हैं। चाहे आप सेंट्रल लेवल का DSSB KVS वगैरह देख लें, या फिर अदर स्टेट का एग्ज़ाम देख लें, जैसे कि अभी बिहार स्टेट में हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो है आपकी 27 से लेकर 30 जुलाई के बीच में, ठीक है। सॉरी, जुलाई नहीं, 27 जून से 30 जून के बीच में। अब आप लोगों की क्वेरी ये थी कि ठीक है, एग्जामिनेशन डेट हमें पता चल गई, लेकिन अलग अलग लेवल का एग्ज़ाम किस दिन होगा, 1 to 5 का किस दिन होगा, 6 to 8 का किस दिन होगा। तो देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पर डेट बताना चाहूँगी। इन्होंने सीधा सीधा डेट बताई हैं। तो ये जो डेट बताई थी फ्रेंड्स, इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिस में, ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस निकला हुआ था, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने बताई थी वो यही बताई थी कि 27 जून से 30 जून के बीच में होगा। और किस किस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्जैक्टली डेट यहाँ पर है। 27 को होगा, 28 को होगा, 29 को होगा और 30 को होगा, यानी कि 4 दिन कंटिन्यूसली आपका पेपर होगा। लेकिन कौन सी डेट में कौन से लेवल का एग्ज़ाम होगा ये इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, जो कि टाइम से कर देना चाहिए। आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, जो अदर स्टेट से आते हैं उन्हें बहुत कुछ देखना होता है, हो सकता है उन्हें वहाँ पर स्टे करना पड़ जाए बिहार में, तो उसका भी अरेंजमेंट करना होता है और रिजर्वेशन करवाना होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आयोग को ये टाइम से बता देना चाहिए कि कौन से लेवल का एग्ज़ाम कौन सी डेट पर होगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है फ्रेंड्स। आप लोग यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोज़ देख रहे होंगे लोगों की, हो सकता है कोई आपको बता रहा हो कि इस दिन इस लेवल का एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें बताती हूँ। तो ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है कि कौन सी लेवल का एग्ज़ाम कौन सी डेट पर होगा, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, कोई ऑफिशियल नोटिस ये लोग रिलीज़ करेंगे तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर। तो देखिए, एडमिट कार्ड आपका ना आ जाएगा, कब आएगा, देखिए एग्ज़ाम है 27 से, तो आप ये मानकर चलिए कि 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, उससे पहले नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है हमारा इसी वीक आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर ही कंफर्म नहीं करे हैं, और जब तक एग्जामिनेशन सेंटर कंफर्म नहीं होते तब तक एडमिट कार्ड नहीं आ सकता, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन किया हुआ होता है। तो वो तभी मेंशन होगा जब एग्जामिनेशन सेंटर ये लोग चूज़ कर लेंगे। अब एग्जामिनेशन सेंटर कब चूज़ होंगे, तो देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर इन्होंने बोला था कि 6 जून तक हर डिस्ट्रिक्ट के जो DM हैं वो बताने वाले हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बन सकते हैं। लेकिन 6 जून आपका चला गया है और ये चीज़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो DM हैं उन्होंने नहीं बताई है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात हो रही है।
ये देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होना है। देखिए इन जिलों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका होना है एग्जाम। अब ये जो इन डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं उन सभी को पत्र भेजा गया था कि 6 जून तक, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सभी से 6 जून तक आयोग ने परीक्षा के आयोजन के लिए सेंटर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। और 6 जून आपका जा चुका है और अभी तक यहाँ से कोई भी अपडेट नहीं आया है कि यहाँ पर हम एग्जामिनेशन सेंटर बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम है बिहार में, और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं, ये आप जानते हैं। आपका एग्जामिनेशन डेट जो है, एग्जामिनेशन का जो दिन था उस दिन आपकी एग्जामिनेशन की टाइमिंग तक चेंज कर दी थी इन्होंने। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि इतनी वैकेंसीज आएंगी या फिर इस डेट में ये होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि एक बार इन्होंने बोला और उस डेट पर हो गया हो। ऐसा कभी नहीं होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह आती हैं आपको यहाँ से दे दी जाएगी। तो आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएंगी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे इवनिंग में हमारी क्लास के साथ। आप जानते हैं हमारी क्लासेस भी यहाँ पर होती हैं। अपनी क्लास के साथ मिलते हैं इवनिंग में 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।